कभी कभी खामोशी भी युद्ध का हिस्सा होती है, लेकिन जब शब्द कम पड़ जाएं तो बम बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। एक और आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान और दूसरी ओर एक नई भारत की प्रतिज्ञा जो अब सिर्फ सहन नहीं करता, जवाब भी देता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नापाक साजिश, पहलगांव हत्याकांड, ड्रोन और मिसाइल हमलों और भारत के जवाब ऑपरेशन सिंदूर की। आइए शुरू करते हैं। भाग एक में 22 अप्रैल का वो दिन जब इंसानियत को गोली मारी गई। 22 अप्रैल की सुबह जम्मू कश्मीर के बाईसारन घाटी में पर्यटक अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो गई। 26 मासूम लोगों को मार दिया गया और उनके साथ बच्चे और महिलाएं भी थी। आतंकवादियों ने पहले पुरुषों को अलग किया, फिर वह कहा कि कलमा पढ़ो, और जो पढ़ नहीं पाया उन्हें करीब से गोली मार दी गई। यह हमला एक आतंकवादी घटना नहीं था, यह धर्म के नाम पर जनसंहार था और यहीं भारत की धैर्य की सीमाएं टूटने लगी। भाग 2, पाकिस्तान का जवाब, ऑपरेशन बुनियान उल मरसस। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। नाम दिया गया ऑपरेशन बुनियान उल मरसस, जिसका मतलब है उम्मीद दीवार। लेकिन ये दीवार बहुत कमजोर निकली। पाकिस्तान ने 300 से 400 तुर्की मूल के हथियार बंद ड्रोन जम्मू से लेके गुजरात तक 26 ठिकानों पर भेजे, पर जैसे कि बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, जम्मू, फाजिल्का, जैसलमेर, भूज, बाड़मेर और पंजाब, राजस्थान, सब जगह ये भेजा गया। लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इतने तगड़े थे कि सारे ड्रोन, मिसाइल्स, जितनी चीजें आई सबको मार गिराया। भारत के पास S-400 आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, L-70, सचिका और JDU-23 जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम है, जो इसको सफलतापूर्वक रोक डाले सारे पाकिस्तान के जितने हमले थे। भाग 3, दिल्ली पर मिसाइल हमला फतेह 2। पाकिस्तान ने फतेह 2 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कल रात दिल्ली पे दागने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिरसा, हरियाणा में तैनात भारतीय वायुसेना की टीम ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। हमारी वायुसेना, हमारी भारतीय नौसेना, हमारी भारतीय सेना, हर कोई बहुत ताकतवर है। अगर ये मिसाइल दिल्ली पर गिरती तो हजारों निर्दोष नागरिक मारे जाते। भाग 4, भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर। वीरता से भरा विजय भाव में हमारी भारतीय सेना ने वीरता पूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और सभी टारगेट को नष्ट कर दिया। मिशन साफ था, आतंकवाद की जड़ पर चोट करनी है और पाकिस्तान को यह एहसास दिलाना है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत के टारगेट नूर खान एयरबेस, मुरीदाबाद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, सियालकोट और नीलम घाटी का एयरबेस, सारे जितने, एक रावलपिंडी में था, एक चौकाल, एक सोरकोट, एक पीओके में, जितने एयरबेस थे सभी को निशाना कल रात बनाया गया। 147 बजे रात में ये भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर 3.0। जितने एयरबेस थे सारे के सारे को नष्ट कर दिया हमारे भारतीय वायुसेना ने। और मिशन साफ था, हमेशा याद रखना, जब आतंकवाद की जड़ पर चोट करनी थी और पाकिस्तान को एहसास दिलाना कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और 2 पाकिस्तानी जेट को मार दिया गया वहीं पे। एक जो था वो गिरा लास जन श्रीनगर के पास, दूसरा नॉर्थ कश्मीर में। पाकिस्तान की एयरफोर्स को अगले दिन दोपहर 12 बजे तक बंद करना पड़ा सभी चीज। भाग 5, राजौरी, मेंढर और आरएसपुरा में पाकिस्तान की गोलाबारी। राजौरी में एक सीनियर सरकारी अफसर सहित 3 नागरिकों मारे गए। आरएसपुरा में, मेंढर में 2 और नागरिक शहीद हो गए। पाकिस्तान जानबूझकर सिविलियन इलाकों में निशाना बना रहा है, जबकि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और उसकी जवाबी कार्रवाई में एयरबेस पे हमला किया, क्योंकि उसने बहुत सारे ड्रोन जो थे भारत में एंट्री करा रहे थे। पाकिस्तान का गेम प्लान, आईएमएफ की डील के बाद हमला क्यों? आईएमएफ ने बेल आउट डील आज पाकिस्तान के लिए हो गई है। मीन्स पाकिस्तान को आईएमएफ बेल आउट डील
दे रहा है उसके मुताबिक $2.3 बिलियन लोन पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है। इससे तो आईएमएफ की जो सक्रियता है उस पर ही सवाल उठ जाता है कि आईएमएफ कर क्या रहा है। आतंकवादी को फंडिंग दे रहा है, ये सब मुजाहिदीन को फंडिंग दे रहे हैं। इसका नाम ही रखना चाहिए इस्लामिक मुजाहिदीन फंड। जो भी आईएमएफ हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब धोखाधड़ी है भारत के साथ। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने यह हमला आईएमएफ बेलआउट डील पर तुरंत बाद किया है। मकसद था भारत की तैयारी जांचना, अपनी जनता को दिखाना कि वो जवाब दे सकता और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पीड़ित बनने की कोशिश करना। ये विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है वो उनके पूरे गेम प्लान पर भारी पड़ेगा और पूरा गेम प्लान फेर दिया उनका। कल जाके जो एयरबेस पे हमला किया है। भाग 7, क्या ये युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या हम बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं या फिर एक नई भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि जिम्मेदार भी है। कि जवाब दिया, लेकिन संवेदनशील और सैन्य नीति के दायरे में रहकर, ना कि पाकिस्तान की जगह कि जो सिविलियन टारगेट्स पे हमला करते हैं, कायरता पूर्वक हमला करते हैं सिविलियन टारगेट पे। हम लोगों ने सिविलियन टारगेट पे अभी तक पाकिस्तान के अंदर हमला नहीं किया है। जो भी आतंकवादी घटना जो देते हैं, उन लोगों ने तो आतंकवादियों को स्टेट फुनरल तक दिया है। बताइए कैसे लोग हैं। हमारे ही कुछ लोग जो घर में बैठ करके कुछ सोशल मीडिया पे जा करके भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये सब चीजें। और इंटरनेशनल जो जितने भी कह रहे कि वो युद्ध रोको, युद्ध नहीं होना चाहिए, वो चाह रहे कि युद्ध हो। तभी तो आईएमएफ बेल आउट फंड दे रहा है पाकिस्तान को। ये युद्ध बढ़ाने के लिए बेल आउट फंड मिला है उसको। ये बात सीधी है कि युद्ध बढ़ाओ। वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सारे देश जो भी आईएमएफ के सपोर्ट में है वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो। भाग 8, मोदी का जवाब, आतंकवाद खत्म होगा। प्रधानमंत्री के शब्द, भारत आतंकवाद से डरने वाला नहीं है। हम हर आतंकी की खोज निकालेंगे और सजा देंगे, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। जो भी इंसानियत में विश्वास रखता है वो आज भारत के साथ खड़ा होगा, नहीं तो इंसानियत पे वो विश्वास नहीं रखता। वो खाली फालतू का झूठा ह्यूमन राइट्स चिल्लाता है। राष्ट्रभक्ति और चेतावनी के साथ हम लोग ये जरूर समझें कि राष्ट्रभक्ति में जरूर रहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि सरकार को कोई लोग कोसते कोसते राष्ट्रभक्ति ही भूल जा रहे हैं। कोई कुछ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसे एक है हमारे पत्रकार रवीश कुमार, वो ऑपरेशन सिंदूर पे ही सवाल उठा दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से लोग हैं ये सब चीजें। और यही चीज हमारे भारत को खाता है। हमारे भारत में ही बैठे लोग भारत को हमेशा, आज 1000 साल तक हमेशा पीठ पर खंजर भोगते आए हैं और आज भी बैठे हुए हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो जब भारत सिर्फ शांति की बात नहीं करता, जब भारत जवाब देना जानता है, ये नया भारत है जो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता और दुश्मनों की उन्हीं के जवान में जवाब देना जानता है। इसी तरह हमें भी अपने दुश्मनों के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए, भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जानकारी देश के लिए हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल आई से पहले को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।